इस पुरुषोत्तम संगम युग में मेरा भी अहो सौभाग्य है जो हमारी अति प्रिय अति मीठी दादी प्रकाशमणि जी के साथ अंग संग पिछले 67 वर्षों से संबंध भी रहा, रहना भी और मिलन मुलाकात भी होती रही। मैं जब लौकिक में मुंबई में घर में रहती थी तब से ब्रह्मा बाबा ने मेरे को यही एक आदेश किया था, क्योंकि मुंबई के जो सेवा केंद्र हैं उसकी स्थापना में हमारी लौकिक नानी और कलकत्ते में जो मौसी रहती है उसका बहुत बड़ा योगदान था। तो बाबा मुझे शुरू से कहते थे कि इस बच्ची को मैं कलकत्ते में भेजूंगा, और ड्रामा प्लान अनुसार जब उसकी सास ने और जेठ ने शरीर छोड़ा तो मौसी ने मेरे को निमंत्रण दिया कलकत्ते में आने का, और बाबा ने भी टेलीग्राम किया, मैं कानपुर में थी, कि बच्ची तुम कलकत्ते में जाकर के आओ। मैं गई तो थी थोड़े दिन के लिए, लेकिन ड्रामा अनुसार जो भाई हीरालाल भाई जलान जो कलकत्ते में भी सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने थे और साथ साथ पटना में भी सेवा केंद्र उसी ने ही खुलवाया था, तो ड्रामा प्लान अनुसार मैं कलकत्ते में कुछ समय रह कर के फिर बाद में प्रकाशमणि जी के अंग संग पटना में रहना हुआ। वो जालान बाबू की जो कोठी थी उसमें दादी, मैं और हमारी संदेशी दादी रहते थे। मैं तो बहुत छोटी थी, इतना कुछ भोग वगैरह बनाना आता नहीं था, लेकिन दादी जी वहाँ पर, क्योंकि उसके कोठी में जो पीछे हाउस था उसमें हम तीनों बहनें रहती थी, तो दादी भोग बनाती थी, कोई टोली मिठाई बनाती थी, तो मैं भी जाकर के साथ में खड़ी होकर के देखती थी, सीखती थी, और बहुत कुछ दादी के अंग संग कैसे रहना वो हमको सीखने को मिला। ड्रामा प्लान अनुसार वो भाई वैसे यज्ञ का बहुत अनन्य निमित्त भाई था, लेकिन एक बात उसकी मैंने देखी कि वो हर समय यही समझता था कि यज्ञ के जो महारथी है, अव्वल नंबर वाले हैं, वही मेरे पास आने चाहिए, वही मेरे पास रहने चाहिए। और इस लिहाज से हमारी दादी प्रकाशमणि उनके पास रहती थी। बहुत सारे गुण भी थे, परंतु एक बात ये देखी कि वो हर बात में अपनी मनमानी जरूर करते भी थे और करवाते भी थे। अगर वो हमको ये आदेश दे कि तेरे को मुंबई नहीं जाना है तो मैं नहीं जा सकती हूँ, माना वो परमिशन दे तो ही मुझे जाना है। और इसी प्रकार से दादी का तो बहुत समय से उनके साथ का ये व्यवहार मैं भले छोटी थी पर देखती रहती थी कि कैसे दादी एक विशेषता ये देखी कि कोई भी व्यक्ति महिमा करे, अपने प्रभाव में लाने की कोशिश करे, या कोई भी हमारे यज्ञ के कोई नियम या मर्यादा के विपरीत कोई कार्य करे, तो उसमें दादी कभी भी अपने मर्यादा को तोड़ती नहीं थी। बहुत समय हम साथ में रहे, लेकिन यही एक बात की वजह से दादी भी वहाँ थोड़ी
तंग रहती थी और ड्रामा प्लान अनुसार सबको बताए बिना हमारी प्रकाशमणि दादी आबू में ब्रह्मा बाबा के पास पहुंच गई। बाद में जब जलान भाई को पता चला तो उसको थोड़ा मन में फील भी हुआ, अफसोस भी हुआ, लेकिन दादी तो बहुत कुछ ऐसी वैसी परिस्थितियां देख करके और वो बाबा के घर में पहुंच गई थी। और ड्रामा प्लान अनुसार कलकत्ते में जिस सेवा केंद्र पर मैं रहती थी वो भी भाई ने ही सेवा केंद्र खुलवाया था और हम 3 बहनें, उर्मिला बहन, उनकी माताजी और मैं वहाँ रहती थी। जब मासी ने बुलाया था तो मासी के घर में रहने के बाद इसी मकान में हम तीनों रहते थे। लेकिन जैसे ही दादी की बात वो देखता रहा, सुनता रहा, तो उसका मन भी थोड़ा बाबा से, परिवार से पीछे हट करता रहा। और हम लोगों को भी उसने 30 सितंबर का टाइम दिया था कि जिस मकान में हम लोग रह रहे हैं वो मकान और उसका सारा सामान वो सब खाली करके और आप हमको 30 तारीख तक वापस दे देना। हम लोग बहुत सारे मकान ढूंढ रहे थे। हम ब्रह्मा बाबा को लिखते थे कि बाबा मकान नहीं मिल रहा है, तो बाबा हंसते थे, कहते थे अरे इतना बड़ा कलकत्ता, वहाँ मकान न मिले ये कभी हो सकता है। और ये भी एक सचमुच बाबा की ही कमाल थी। जो हमारे पास कोई माता ऐसी थी, 1-2 माताएं जो कभी ट्रांस में जाती थी, तो एक माता अनायास मकान देखने गई और उस गली में ही उसको बाबा ने वो मकान का दृश्य थोड़ा दिखाया और बाबा ने बताया कि कैसे वहाँ पहरेदार ऐसे हाथ करके बैठा होगा, तुम जाओ उसको पूछो ये मकान खाली है। तो ड्रामा अनुसार जैसे बाबा ने कहा था वो पहरे वाला भी ऐसे ही हाथ करके बैठा था और वो माताजी ने पूछा तो उसने बोला हाँ ये मकान खाली है। फिर मालूम चला कि एक बंगाली भाई का वो मकान था और 600 रुपया किराया और 21 साल की लीज पर वो हमको मकान देने तैयार हुआ। लेकिन हम बहनों के पास तो कुछ पैसा था नहीं, वो भाई सब कुछ चलाता था, सेंटर भी वही मदद करता था। तो ड्रामा प्लान अनुसार मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि हमारी लौकिक मौसी और उसकी जेठानी, जब हमने वो मकान लेने का फाइनल तय किया तो एक बिजली के बिजनेस वाला भाई था जिसकी दुकान थी, उसने हमको टेम्पररी थोड़ा पैसा दिया और उस पैसे के आधार से हम लोग ने वो मकान लिया। और उस मकान में खाली 4 दीवारों के सिवाय कुछ भी नहीं था। तो हमारी लौकिक मौसी ने झाड़ू से लेकर अलमारी, सोफे, जो भी कहो घर में जो चाहिए वो सब कुछ उन दोनों ने बाबा के घर में बसा करके दिया। तो मैं ये सोच रही थी कि बाबा कैसे हमारा भविष्य जानता है और बाबा को मालूम था क्या सेवा होनी है, करानी है। तो ड्रामा अनुसार देखो मौसी निमित्त बनी और वहाँ हम लोगों ने सेवा स्थान खोला जो आज भी वहाँ है। हमारी बिंदु बहन जो सेवा स्थान पर रहती है वो वही मकान है जो हम लोगों ने 21 साल की लीज पर लिया हुआ था। तो मैं तो वहाँ भी दादी का आना जाना तो रहता था। मुंबई में भी जब बुजेंद्रा दादी के पास रहती थी तो मुंबई में भी कहाँ, कोलाबा में कहाँ,
और स्थानों पर हमारी लौकिक नानी के घर भी पाठशाला चलती थी, तो वहाँ भी दादी से मिलना आना जाना रहता था। बहुत वर्ष कलकत्ते में रहने के बाद 69 में जब बाबा ने शरीर छोड़ा था, तो मैं कलकत्ते की पार्टी को लेकर के और मधुबन में गई थी। तो प्रकाश मणि दादी ने मेरे को बुलाया और मुझे कहती है, भारती तुम राजकोट में जाएंगी, वहाँ गुजराती बहन की ज़रूरत है। वैसे मेरी तो रिटर्न टिकट थी, लेकिन आज तक जिंदगी में कभी बड़ों के आगे ना तो की नहीं है। और वैसे मेरे पहले भी दादी रमेश भाई राजकोट में जाकर के आए थे मकान के लिए, लेकिन उस समय मकान नहीं मिला। और आप लोगों को मालूम भी हो, हमारे विश्व किशोर भाई वो भी राजकोट में हमारे यज्ञ की कई कारोबार के कारण उनका भी आना जाना रहता था। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा उसके 15 दिन पहले बाबा ने राजकोट को बहुत याद किया और बार बार कहता था दादी को कि वहाँ सेवा केंद्र खोलो। विश्व किशोर भाई भी कहता था। तो ड्रामा अनुसार मेरी तो भल रिटर्न टिकट थी, लेकिन दादी के आदेश पर 69 में मैं राजकोट में आई। और आई तो उस समय भी हमारी संतरी दादी ने ये संदेश दिया था कि राजकोट में बहुत सारे विघ्न आएंगे, बहुत परिस्थितियाँ आएंगी। तो आर्य समाजियों के भी विघ्न आए, बाहर वालों के भी आए, ब्राह्मण परिवार के भी आए। और दादी तो प्रति वर्ष हमसे मिलती थी, आती थी, हम भी जाते थे। राजकोट में भी कई बार आना जाना हुआ। 94 में जब राजकोट की सिल्वर जुबली थी, तो ये एक हमारे यज्ञ के इतिहास का पहला नवीनता की सेवा का प्रोग्राम बना था, कार यात्रा का। राजकोट से मुंबई की कार यात्रा, 11 कारें और हमारे जगदीश भाई, गुलजार दादी, बहुत सारे। उस समय राजकोट में एक सोनी परिवार था, सोनी भाई था, उसके बंगलों में सब रहते थे। और दादी उस प्रोग्राम के लॉन्चिंग के लिए राजकोट में आई थी। इतना धूमधाम से, महेंद्र कपूर भी था, बहुत धाम-धूम से हम लोगों ने ये सिल्वर जुबली का प्रोग्राम मनाया। और दादी जी बहुत अपना अच्छा यादगार यहाँ भी बना करके गई हैं। और कई बातों में बहुत हमको होमली, अपनी सखी बन कर के बहुत सारी बातों में अपनी राय, सलाह, अनुभव बताया करती थी। विशेष ये एक बात देखी पटना में भी कि यज्ञ के नियम मर्यादा को न तोड़ना, कोई के प्रभाव में न आना, कोई के वशीभूत न होना, और हम अपने नियम अनुसार यज्ञ में चलें और चलाएं। ये दादी का विशेष अनुभव मैंने पटना में देखा। तो इस रीति से बहुत, वैसे तो अभी 50 वर्ष ऊपर हो गया है, और दादी के अंग संग कभी पंजाब में, कभी साउथ में टूर तो बहुत किया है। और आज दिन तक हमसे बहुत होमली, घरेलू बन कर के ही रही है। और आज दिन तक भी हम उनकी कई ऐसी धारणाएं हैं जो जीवन में अपना करके और अपने आप को समझते हैं कि दादी जैसे हमें भी बाबा की बेहद सेवा में अपना जी जान देना है। तो दादी का जितना भी शुक्रिया मानो उतना कम है। ओम शांति। दादी प्रकाश में